दोस्तों, ये दुनिया हर पल तेजी से बदल रही है। आज हम जिस दुनिया को देखते हैं वो सालों पहले ऐसी नहीं थी और ना ही सुख सुविधा के वो सभी साधन मौजूद थे जो आज हमें देखने को मिलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये दुनिया 100 साल पहले आज से बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा देश भी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, 100 साल पहले वो भी काफ़ी अलग था। 100 साल पहले अमेरिका कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी और उनकी इनकम कितनी थी, जैसे तमाम सवालों के जवाब अगर आप भी जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को एक लेवल ऊपर उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के लोगों की इनकम की। 100 साल पहले यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरे साल की इनकम $1500 यानी कि भारतीय रुपए में 1.5 लाख से भी कम हुआ करती थी। और अगर सेविंग्स की बात करें तो पूरे एक साल में ये महज $100 यानी कि 10,000 रुपये से भी कम सेविंग कर पाते थे। वैसे यहाँ आपकी नॉलेज के लिए बता दें, हमने जो $1500 इनकम की बात की है वो पूरी फैमिली की साल भर की इनकम थी। 100 साल पहले अमेरिका में एक इंडिविजुअल व्यक्ति पूरे साल में मुश्किल से $600 ही कमा पाता था। अगर चीज़ों की कीमत की बात की जाए तो 100 साल पहले चीज़ें आज की तरह इतनी महंगी नहीं हुआ करती थी और ना ही महंगाई इतनी ज़्यादा थी। दोस्तों, उस समय 100 सेंट में यानी कि लगभग 60 पैसे में ब्रेड मिल जाया करती थी और उस समय एक दर्जन अंडों की कीमत सिर्फ 60 सेंट हुआ करती थी। उस दौर में 60 सेंट में ही बटर भी मिल जाया करता था। 100 साल पहले यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में अल्कोहल पूरी तरह से बैन कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ साल 1920 से 1933 के बीच अल्कोहल इलीगल था। हालांकि ये बात अलग थी कि जब शराब बंदी हुई तो अमेरिका में ढेरों माफिया खड़े हो गए। शराब की स्मगलिंग उनके लिए कमाई का बड़ा जरिया बन गया। इतना ही नहीं, जगह जगह पर शराब की अवैध बिक्री से लेकर कई सीक्रेट बार भी खुल गए। माफिया इसके लिए पुलिस को भी जमकर रिश्वत देने लगी और परिस्थितियां इतनी ज़्यादा खराब हो गईं कि अमेरिकन गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी साल 1933 में शराब पर से बैन हटाना पड़ गया और उसके बाद कानूनी रूप से शराब की दुकान बार को लाइसेंस जारी कर दिया गया। दोस्तों, 100 साल पहले अमेरिका के लोग अपनी इनकम का एक अच्छा खासा अमाउंट कपड़ों पर खर्च किया करते थे। उस समय लोग अपनी इनकम की 17 से 18% कपड़े खरीदने में खर्च करते थे। वैसे इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय अमेरिका के लोगों के लिए दिखावा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। उस समय अमेरिकी लोग एक साल में तकरीबन $200 कपड़े खरीदने में खर्च करते थे। अगर बात इंटरटेनमेंट की करें तो उस समय इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन टीवी अमेरिकी लोगों के घरों तक पहुंच चुका था। जहां हमारे इंडिया में साल 1960 में टीवी अस्तित्व में आया और साल 1970 के बाद ये भारत में धीरे धीरे गिने चुने लोगों के घर तक पहुंचने लगा था। वहीं अमेरिका में साल 1927-28 में टीवी का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन लोगों के घरों तक पहुंचने में इसे 12 साल का समय लग गया और साल 1940 आते आते यहाँ लोग टीवी खरीदने लगे थे। लेकिन सामान्य लोगों के लिए टीवी खरीदना अब भी एक ख्वाब ही था। यानी उस समय टीवी सिर्फ अमीरों के मनोरंजन का ही साधन हुआ करता था। दोस्तों, टीवी के कीमत की बात करें तो साल 1948 और 49 में अमेरिका के बाजारों में 12 इंच टीवी की कीमत $400 हुआ करती थी। दोस्तों, उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने के लग्जरियस कार मॉडल टी फोर्ड रूनाबॉट की कीमत $500 हुआ करती थी। ऐसे में एक टीवी का $400 में बिकना बड़ी बात थी। दोस्तों, 100 साल पहले टीवी में दिखाए जाने वाले फिल्मों की अगर बात करें तो अमेरिका में उस दौर में साइलेंट फिल्में बनती थीं, यानी ऐसे फिल्में जिसमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी। उस दौर में फिल्में ब्लैक एंड वाइट ही हुआ करती थीं। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में उस समय मोटर कार्स तो थीं, लेकिन सभी के लिए उसे खरीद पाना संभव नहीं था। सिर्फ अमीर लोग ही कार का इस्तेमाल किया करते थे। सामान्य लोग उस समय आवाजाही के लिए घोड़ा गाड़ी या बग्गी का इस्तेमाल करते थे। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ मोटर लॉबी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ आपको हर व्यक्ति के पास छोटी बड़ी कोई ना कोई कार देखने को ज़रूर मिल जाएगी और इसी को ध्यान में रखकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कार लॉबी के साथ मिलकर वहाँ का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी रोड, ब्रिजेस और हाईवेज डिज़ाइन किए हैं। दोस्तों, आज हमारे इंडिया में आपको हर चौराहे पर गैस स्टेशन मिल जाएगा। गैस स्टेशन यानी हम पेट्रोल पंप की बात कर
कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका में पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन कहा जाता है। वैसे भारत की तरह आज अमेरिका में ही आपको इंडिविजुअली अलग अलग जगहों पर गैस स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 100 साल पहले यहाँ नज़ारा कुछ और हुआ करता था, क्योंकि उस समय कार्स बहुत कम हुआ करती थी। जब लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत होती थी तो उनके लिए गैस स्टेशन की तलाश करना रेत में सुई ढूंढने के समान होता था। वैसे आपको जानकर अचंभा होगा कि उस दौर में पेट्रोल मेडिकल स्टोर पर मिला करता था। दरअसल उस समय मेडिकल स्टोर के बाहर एक छोटा सा गैस स्टेशन लगाया गया होता था। जिन्हें भी पेट्रोल की ज़रूरत होती थी वो खुद ही अपनी कार में पेट्रोल भर लिया करते थे। आज भी अमेरिका में आपको ये चलन देखने को मिल जाएगा, जहां गैस स्टेशन पर हमारी इंडिया की तरह कर्मचारी नहीं होते, बल्कि खुद से ही लोग अपनी कार में पेट्रोल भरते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेडिकल स्टोर पर पेट्रोल न मिलकर उसके लिए अलग से गैस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। दोस्तों 100 साल पहले अमेरिका में लोग अपने सगे संबंधियों का हाल चाल जानने के लिए लेटर्स लिखा करते थे। इन लेटर्स को ट्रेन और मोटरसाइकिल्स के जरिए डिलीवर किया जाता था। अमेरिका में एयरवे के जरिए सबसे पहली डिलीवरी मई 1918 में हुई थी। दोस्तों अगर शादी और कल्चर की बात की जाए तो 100 साल पहले अमेरिका में आज की तरह लोग खुले विचारों के नहीं थे। उस समय दूर दूर तक डेटिंग जैसा कोई कल्चर नहीं था। हाँ, अगर कोई एक दूसरे को पसंद करता था तो उनके पेरेंट्स उन्हें मिलने का काम करते थे। लड़के के पेरेंट्स लड़की के पेरेंट्स से बातचीत करते थे और फिर लड़के और लड़की की शादी करा दी जाती थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 साल पहले अमेरिका में महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता था जो आज मिल रहा है। जी हाँ, जो अमेरिका आज इतना आगे निकल चुका है, एक ज़माने में उसकी सोच काफ़ी संकुचित हुआ करती थी। उस दौर में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं होता था। इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। यही वजह है कि जब लोगों की बौद्धिक क्षमता थोड़ी विकसित हुई तब वहाँ महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। दोस्तों जिस तरह हम भारतवासी अपने नेशनल एंथम जन गण मन को बहुत ही गर्व से गाते हैं, उसी तरह अमेरिका के लोग भी अपने नेशनल एंथम द स्टार स्पैंगल्ड बैनर का सम्मान करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 साल पहले अमेरिका का कोई नेशनल एंथम ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को आज़ादी मिले करीब 250 साल हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 100 साल पहले तक अमेरिका का कोई नेशनल एंथम ही नहीं हुआ था। दोस्तों अगर बात 100 साल पहले के अमेरिका के पॉपुलेशन की करें तो उस समय यानी कि 1900 में अमेरिका की पॉपुलेशन करीब 75 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ थी, जबकि आज ये पॉपुलेशन बढ़कर 33 करोड़ हो गई है। दोस्तों आपको एक और मज़ेदार की बात बताऊं तो आपने अमेरिका के सबसे पॉपुलर शहर लास वेगास का नाम तो सुना ही होगा। आज इस शहर के मेट्रो एरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 25 लाख है। वहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस शहर में साल 1900 में सिर्फ 22 लोग रहा करते थे। जी हाँ, सिर्फ 22 लोग। बाद में ये संख्या साल 1910 में बढ़कर 800 हो गई और फिर साल 1920 आते आते लास वेगास की पॉपुलेशन बढ़कर 2300 पहुंच गई। दोस्तों आज से तकरीबन 100 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। अमेरिका अपने यहाँ व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई फैक्ट्रियाँ लगा रहा था। अमेरिका से ढेर सारा माल यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। अमेरिका हर तरफ से बेनिफिट्स उठाने में लगा हुआ था। यही वजह है कि इस दौर ने आज के अमेरिका को बनाने में अपना अहम योगदान दिया। तो दोस्तों ये था पूरा 100 साल पहले का अमेरिका। दोस्तों आपकी नज़र में पहले का अमेरिका ज़्यादा अच्छा था या आज का ज़्यादा अच्छा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।